कृष्ण। आज हम लोग श्रीमद् भगवत गीता प्रथम अध्याय से शुरू करेंगे। पहला भगवत गीता के बारे में 2-4 मिनट चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग पहला श्लोक, भगवत गीता का पहला श्लोक अध्ययन करेंगे। भगवत गीता जो है, हम लोग जानते हैं, भगवत गीता 18 अध्याय 18 अध्याय में संपूर्ण हुआ। तो 18 अध्याय को 6 अध्याय तीन भागों में इसको विभाजित किया गया है। जिसका पहला जो 6 अध्याय है, 1 से 6 अध्याय तक, इसको कर्म षटक बोलते हैं। कर्म षटक मतलब, ये षटक मतलब 6 अध्याय। इसमें कर्म के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है और कर्म के माध्यम से एक व्यक्ति किस प्रकार भगवत भक्ति में वो भगवत भक्ति में पहुंच सकता है और भगवत भक्ति में आ सकता है, इसके बारे में पहला 6 अध्याय में वर्णन किया गया है। और बीच में जो 6 अध्याय है, 7 अध्याय से, सप्तम अध्याय से 12 अध्याय तक, इसको भक्ति षटक कहते हैं। ये भक्ति षटक में डायरेक्टली भगवत भक्ति की महिमा और भगवान का भक्ति कैसे किया जाता है, कैसे भक्ति करनी चाहिए, उसके बारे में भगवान डायरेक्ट उपदेश दिए हैं। और आखिरी जो 6 अध्याय है, 13 अध्याय से 18 अध्याय तक, ये 6 अध्याय, इसको ज्ञान षटक कहते हैं। ज्ञान षटक में इसमें ज्ञान के बारे में ज्यादा वर्णन किया गया है और ज्ञान के माध्यम से कैसे एक व्यक्ति भक्ति तक पहुंच सकते हैं, इसके बारे में वर्णन है। तो ये 6 अध्याय को एक षटक बोलते हैं और 3 षटक मिलाकर ये भगवत गीता संपूर्ण हुआ है। जो जैसे हम लोग जानते हैं कि कर्म, ज्ञान और भक्ति, कर्म, ज्ञान और भक्ति, ये जो आ, 3 मार्ग है भगवान को पाने के लिए, यह भगवत भक्ति, मतलब जितनी लोग भगवान को मानते हैं, ये धर्म को मानते हैं और धर्म जो है अपने जीवन में पालन करते हैं, तो मुख्यतः ये 3 मार्ग के ही अनुयायी है सब। कर्म योग, ज्ञान योग। ज्ञान योग कुछ लोग होता है कर्मी, कुछ लोग होता है ज्ञानी, और कुछ लोग होता है भक्त, जो डायरेक्ट भगवत भक्ति अपने जीवन में प्रैक्टिस करते हैं। जो कर्म के बारे में, इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जो कि कर्म के ही प्राधान्यता देते हैं, कर्म ही सब कुछ मानते हैं। कर्म करने से मुझे, कर्म का फल के रूप में मुझे, अच्छा कर्म करूंगा तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करूंगा तो बुरा फल मिलेगा। पर भगवत गीता में ये 6 अध्याय जो है, ये 6 अध्यायों में कर्म के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया है कि कर्म कितना प्रकार के कर्म होता है और कौन सा कर्म का फल क्या मिलता है। भगवान ये 6 अध्याय में इसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। कर्म तो हम लोग करते हैं, कर्म को मानते हैं, कर्म सब कुछ है, पर किस प्रकार कर्म होना चाहिए, करना चाहिए,
कौन सा कर्म हमें बंधन में फंसाते हैं, कौन सा कर्म हमको ये संसार से मुक्ति दिलाते हैं, उसके बारे में ये 6 अध्याय जब हम लोग अध्ययन करेंगे तो उसमें हम लोगों को मिलेंगे। जैसे हम लोग ये अभी जो अध्ययन शुरू करेंगे हम लोग, पहला अध्याय भगवद गीता के, तो ये जो संपूर्ण भगवद गीता है इसके मतलब थोड़ा इसका पीछे कहाँ से भगवद गीता आया है इसके बारे में थोड़ा सा तो एक शब्द हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि ये जो भगवद गीता है 18 अध्याय, ये भगवद गीता कहाँ से लिया गया है? ये भगवद गीता महाभारत से लिया गया है। 18 पर्व है, उसमें से जो भीष्म पर्व है, भीष्म पर्व के जो 25 अध्याय से लेकर 42 अध्याय तक, ये 18 अध्याय है जिसमें भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में अर्जुन को ज्ञान उपदेश प्रदान किए। भगवत गीता अर्जुन के लिए जरूरी नहीं था, क्योंकि भगवत गीता का जो ज्ञान है, ये ज्ञान किसके लिए है? हम लोग जैसे बद्ध जीव है, ये बद्ध जीवों के लिए ये ज्ञान है। क्योंकि अर्जुन जो है, अर्जुन मुक्त पुरुष, मतलब वो भगवान के नित्य पार्षद है। तो अर्जुन का जो परिस्थिति है, अर्जुन जो कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में जाकर जो जो ऐसा देखने में ऐसा लगता है कि वो मोह माया जाल में फंस गया है कि मेरा जो सगे संबंधी है, इन लोगों को मारना, हाँ ये मेरे लिए ठीक नहीं है। ये जो हम लोग पहला अध्याय में इसके मतलब इसका विस्तार वर्णन देखने को मिलता है हम लोगों को कि किस प्रकार अर्जुन मोहित हो गया है और बोल रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूं। तो ये अर्जुन के लिए नहीं था ये ज्ञान, ये हम लोग जैसे बद्ध जीव है, हम लोगों के लिए भगवान अर्जुन के माध्यम से हम लोगों को दिए है। तो ये जो 18 अध्याय महाभारत से लेकर ये व्यासदेव लिखे हैं इसको, तो इसमें से जो पहला अध्याय है, पहला अध्याय से हम लोग शुरू करेंगे और इसका एक बैकग्राउंड हम लोग थोड़ा सा चर्चा करना चाहिए, करना भी करना जरूरी भी है। क्योंकि ये हम लोग देखते हैं कि हमारे भारत में भगवत गीता कितने संस्करण है जो कि अलग अलग संस्था से प्रिंट किया गया है, पर भगवत गीता यथारूप जो श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा इसका अनुवाद किया गया है, इसका तात्पर्य दिया गया है, ये जो है ये ऑथेंटिक माना जाता है। और अ, हम लोग प्रैक्टिकल इसको देख रहे हैं कि ये भगवत गीता यथारूप को पढ़ने के बाद कितने हजारों लाखों संख्या में लोग भगवान के साथ जुड़े हैं। इसके पहले प्रभुपाद के ये जो भगवत गीता है, प्रभुपाद ये भगवत गीता 1792 92 नहीं 1972 में संस्करण जब पूर्ण रूप से जो प्रिंट हुआ, उसके बाद से तो मतलब तभी से आज तक हम लोग देखते हैं कितना कितना मतलब हम लोग अगर देखेंगे हिंदी में ही इसका प्रिंट हुआ। फर्स्ट प्रिंटिंग 10,000 कॉपी
और सेकेंड से 60 प्रिंटिंग तक कितना है, एक 1,41,600। और फिर हुआ 17 मतलब 17 लाख। उसका बाद फिर हुआ 6 लाख। उसके बाद 2022 में हुआ 10 मतलब 11 लाख। 22 के बाद फिर 23, 24, 25 में हर साल कंटिन्यू प्रिंट हो रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि कितना मतलब करोड़ों संख्या में इसका मतलब सिर्फ ये तो हिंदी है एक लैंग्वेज का है। और ये भगवत गीता अभी कम से कम पूरा दुनिया भर में 100 से अधिक भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है और प्रचार प्रसार चल रहा है। तो मेरे कहने का उद्देश्य यह है कि ये भगवत गीता यथारूप जब प्रभुपाद जी जब इसका अनुवाद किए, इसका बाद कितने लोग जो कि भगवान के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, उन लोग भी भगवान के साथ भगवत भक्ति अपना जीवन में अपनाना शुरू कर दिया और अपना जीवन को कितना खुशहाल मतलब सुखी जीवन को जी रहे हैं। तो इसलिए भगवत गीता अगर हमें पढ़ना है तो प्रभुपाद जी का ही भगवत गीता पढ़ना है। प्रभुपाद जी के द्वारा जो अनुवाद किया गया भगवत गीता यथारूप है, इसको ही हम लोगों को पढ़ना चाहिए। तो ये जो भगवत गीता यथारूप के और एक चीज है कि भगवत गीता यथारूप क्यों, इसका इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि ये भगवत गीता यथारूप जो प्रभुपाद जी लिखे हैं ये गुरु परंपरा के आधार पर ये ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया है। भगवान श्री कृष्ण से ब्रह्मा, ब्रह्मा जी से नारद, व्यासदेव, मध्वाचार्य, पद्मनाभ, निड़िहरि, माधव, अक्षोप, जयतीर्थ, ज्ञान सिंधु, दयानिधि, राजेंद्र, जय धर्म, पुरुषोत्तम, ब्रह्मण तीर्थ, व्यास तीर्थ, लक्ष्मीपति, ऐसा गुरु परंपरा के मतलब एक का बाद एक का बाद एक एकदम भगवान श्री कृष्ण से गुरु परंपरा के माध्यम से प्रभुपाद को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, फिर उनसे कृष्ण कृपा श्रीमती शिला अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी को मिला। तो ये ज्ञान जो गुरु परंपरा के गुरु परंपरा से ये ज्ञान प्रभुपाद जी को प्राप्त हुआ और वही ज्ञान प्रभुपाद ये भगवत गीता यथारूप में दिए है। तो इसलिए इसका एक पावर है, ये एक आध्यात्मिक शक्ति इसमें है। जो भी व्यक्ति ये यथारूप भगवत गीता के संस्पर्श में आएंगे तो वो भगवान का डायरेक्ट कृपा शक्ति उसमें काम करता है, जिससे वो जल्दी अपना जो बुरी आदतें हैं वो छोड़ देते हैं और भक्ति को अपना लेते हैं। तो इसमें एक आध्यात्मिक शक्ति काम करता है। तो इसलिए भगवत गीता को ही हमको, प्रभुपाद जी के भगवत गीता को ही अध्ययन करना चाहिए और दूसरे व्यक्ति को भगवत गीता यथारूप अध्ययन करने के लिए उन लोगों को प्रेरित करना चाहिए। वो मतलब समझाना चाहिए कि आप भगवत गीता यथारूप प्रभुपाद जी के द्वारा जो अनुवाद किया गया तात्पर्य दिया गया यही भगवत गीता अध्ययन कीजिए। आपका अगर सही ढंग से भगवत गीता को समझना है और समझने का बाद समझना ही सब कुछ नहीं है, भगवत गीता समझने का बाद अपने जीवन में कैसे उसको उतारना है, उस उसके उसका जो मार्ग है, उसका जो व्यवहारिक जीवन में ये भगवत गीता उतारने के लिए एकदम सहज सरल उपदेश दिया गया है कि जिसको आप जब आपको ये भगवत गीता आप अध्ययन करिएगा आपको ऐसा अनुभव होगा कि हम कोई पुस्तक नहीं पढ़ रहे हैं, हमको कोई
ये बात, ये जो ज्ञान है ये दे रहे हैं या समझा रहे हैं, ऐसा अनुभव भगवत गीता यथारूप जब अध्ययन करेंगे। तो इसलिए हमें भगवत गीता यथारूप को अध्ययन करना है। अब हम आते हैं भगवत गीता के पहला अध्याय। पहला अध्याय में 27 श्लोक है। तो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि देखिए, भगवत गीता पहला अध्याय में तो भगवान का कुछ शब्द नहीं है, भगवान तो कुछ बोले नहीं है, इसलिए भगवत गीता शुरू होता है दूसरा अध्याय से, क्योंकि दूसरा अध्याय के दूसरे श्लोक से भगवान अपना ज्ञान देना शुरू किया है। पर भगवान जो ज्ञान देने के लिए जो एक एक भूमि, एक जब पटभूमि मतलब एक भूमिका के रूप में ये पहला अध्याय है। पहला अध्याय अगर नहीं होता तो भगवत गीता का जो ज्ञान ये संभव नहीं होता। तो भगवत गीता का जो ज्ञान है ये मतलब इसका पहला अध्याय अगर हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे तो जाकर जो है दूसरा तीसरा अध्याय जो है सब हमको समझने में आसान रहेगा। और इसको ज्ञान को ग्रहण करने के लिए जो हम लोगों को सुविधा, तो इसलिए पहला अध्याय हम लोगों को अच्छी तरह से समझना चाहिए। पहला अध्याय में 27 श्लोक है। 27 श्लोकों को अगर हम लोग इसको अगर बांटेंगे मतलब विभाजित करेंगे तो 3 भागों में इसको बांट सकते हैं। जैसे 1 नंबर श्लोक से 11 नंबर श्लोक तक, जहां पर युद्ध की तैयारी, युद्ध कैसे होने जा रहा है उसके बारे में पहले धृतराष्ट्र प्रश्न पूछे। धृतराष्ट्र प्रश्न पूछने के बाद फिर संजय वो कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में क्या हो रहा है वो वर्णन कर रहा है कि किस प्रकार धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन कैसे ये अपने गुरुदेव द्रोणाचार्य के पास जाकर ये कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल का जो युद्ध का जो तैयारी किस प्रकार हुआ उसके बारे में बोल रहे हैं, मतलब गुरु द्रोणाचार्य को सुना रहे हैं। तो ये 1 नंबर श्लोक से 11 नंबर श्लोक तक, और इसके बाद फिर 12 नंबर श्लोक से 20 नंबर श्लोक, जहां वर्णन आता है कि पांडव और कौरव दोनों पक्ष जो युद्ध करने जा रहे हैं, इसका मतलब इसमें मतलब कौन इसमें विजय प्राप्त करेगा, उसका कुछ लक्षण, मतलब पांडव पक्ष का जो विजय होने वाला है उसका कुछ लक्षण इसमें दिखाई दे रहा है कि 20 नंबर श्लोक से 12 नंबर श्लोक से 20 नंबर श्लोक। इसके बाद फिर आते हैं 21 नंबर श्लोक से 27 नंबर श्लोक तक, जहां भगवान जो भक्त वत्सल है, भगवान अपने भक्त के लिए क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, है ना। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि 21 नंबर श्लोक से 27 नंबर श्लोक, तो तीन 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 भागों में हम लोग बांट सकते हैं। पहला अध्याय का ये 1 से 11 नंबर श्लोक, 12 से 20 नंबर श्लोक और 21 से 27 नंबर श्लोक तक। अब ये 3 भागों के में हम लोग चर्चा आगे चलकर हम लोग धीरे धीरे करेंगे। इसके बाद जो हम लोग देख रहे हैं कि ये भगवत गीता में
अर्जुन 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 का जो है युद्ध ना करने का कुछ युक्ति दी है कि युद्ध नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए उसके बारे में अर्जुन कुछ युक्ति खड़ा किया है कि नहीं, युद्ध नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, उसमें 5 कारण दिखाया है। तो उसका हम लोग इस अध्याय के आखिरी में इसका वर्णन है कि दया, हाँ, अर्जुन के अंदर जो दया, वो 28 से 30 नंबर श्लोक में, और सुख, सुख प्राप्त करना है मतलब सुख भोग, उसके बारे में 31 से 35 नंबर श्लोक, और फिर 36 से 38, हम अगर युद्ध करेंगे तो पाप होगा, पाप का भय, पाप का डर, और फिर 39 श्लोक से 39 से 43 तक एक लिस्ट दिया है कि हम लोग अगर युद्ध करेंगे तो क्या होगा, कुल धर्म जो है वो कुल धर्म का नाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, जिससे सब वर्ण शंकर मतलब जो अ, मतलब अनवांटेड चाइल्ड जो है पैदा होगा, उससे क्या होगा, जो पितृपुरुष है वो तर्पण श्राद्ध आदि ये सब काम जो है नहीं होगा, जिसके चलते जो है हमारे पितृपुरुष सब नरक में रहेंगे, नरके नियतम वास, नरक में रहेंगे। तो ये तर्क दिया है अर्जुन, चौथा तर्क। और फिर आखिरी तर्क दिया है दूसरा अध्याय में 6 नंबर श्लोक में, उसमें सिद्धांत सिद्धांत, मुझे मुझे क्या करना चाहिए, युद्ध करना ठीक है या युद्ध नहीं करना ठीक है। हाँ, तो ये परिस्थिति जब मतलब अर्जुन के मन में आया तो भगवान श्री कृष्ण को जाके डायरेक्ट बोले। फिर दूसरा अध्याय के 7 नंबर श्लोक में जाकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के चरण में अपना समर्पण कर दिया और अपने को शिष्य के रूप में स्वीकार किया कि हे श्री कृष्ण, आप गुरु के रूप में है, मैं आपका शिष्य हूँ, आप कृपया मुझे ये ज्ञान प्रदान कीजिए। तो ये हुआ आपको पहला अध्याय और गीता का शुरुआती किस प्रकार से हुआ है। तो अभी हम लोग जो पहला जो परिच्छेद है, पहला, हाँ, पहला सेक्शन जो है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जो जो कि होता है 1 नंबर श्लोक से 11 नंबर श्लोक। 1 से 11 नंबर श्लोक जो है पहला सेक्शन में, इसमें इसका शुरुआती कहां से है, धृतराष्ट्र संजय को प्रश्न पूछ रहे हैं। अच्छा, ये पूरी भगवत गीता में एक ही श्लोक है जो संजय को धृतराष्ट्र पूछे, मतलब धृतराष्ट्र उवाच, भगवान उवाच, अर्जुन उवाच, संजय उवाच। पर यहाँ जो है धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र एक ही श्लोक, तो वो आज हम अध्ययन करेंगे। आप सब लोग भगवत गीता देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको दिखाने का। सबके पास भगवत गीता है ना? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी है। ओके, फिर भी मैं यहाँ स्क्रीन में दिया हूँ, किसी के पास नहीं होगा तो यहाँ से देख सकते। इससे बोलते हैं धृतराष्ट्र वाच, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे
श्रमवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवश्चैव किमकुर्वत संजय। इस श्लोक का अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं संजय। संजय के बारे में थोड़ा चर्चा। अच्छा, तात्पर्य पढ़ लेते हैं पहले। हम लोग तात्पर्य, भगवद गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्मा में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए भगवद गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और इसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवद गीता में ही है। उसी यदि उसी गुरु परंपरा से, देखिए गुरु परंपरा का बात बहुत यहाँ बोला जा रहा है कि भगवद गीता का गुरु परंपरा है, बहुत इंपॉर्टेंट। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवद गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवद गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चारित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। भगवद गीता ऐसा एक ग्रंथ है जहां सभी शास्त्रों का सार सिद्धांत है। अच्छा, महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती है। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब दिया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। किसके लिए भगवद गीता दिया गया? ये मानव जाति के लिए। मानव जाति मतलब जो मनुष्य है। यहाँ ऐसा नहीं बोल रहा है कि हिंदू मुस्लिम, ऐसा कोई जाति का उल्लेख नहीं है। ये मानव जाति के लिए, जो मनुष्य है, सबके लिए। अच्छा, अब आ रहे हैं धर्म क्षेत्र। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा, उन्होंने क्या किया? ये जो धृतराष्ट्र प्रश्न पूछा, क्यों पूछा, उसके बारे में बोल रहे हैं कि उनके मन में संदेह था। संदेह को दूर करने के लिए अपने सचिव जो है उनसे पूछ रहे हैं। वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो। अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति, भाग्य, भावी के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा, क्योंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था।
जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है। अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्यात्मा थे। संजय, अच्छा, अब दूसरा संजय के बारे में। संजय श्री व्यासदेव का शिष्य था, अतः उसकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। इसलिए धृतराष्ट्र ने उस युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित है, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव को प्रकट होते हैं, मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्रों तथा अन्य अपने भतीजों के द्वारा धृतराष्ट्र की विशिष्ट मनस्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहां धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हो, वहां कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को संपुष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं उस विषय पर चर्चा, श्रील प्रभुपाद चर्चा की है कि ये जो प्रभुपाद कई सारे पॉइंट काम किया है, इसमें हम लोग अगर देखेंगे करीब कितना एक है प्रभुपाद इसमें बोले हैं कि भगवत गीता जो है ये यथार्थ, ये भगवत तत्व विज्ञान है। क्यों है? क्योंकि ये भगवत गीता जो है स्वयं भगवान ये ज्ञान दिए है। जो धर्म हम लोग मानते हैं कि धर्म है, धर्म के बात करते हैं हम लोग, तो धर्म को बनाने वाले कौन है? धर्म साक्षात भगवत प्रणीत, वो भगवान है श्री कृष्ण। तो कृष्ण जो डायरेक्ट स्वयं जो बोल रहे हैं, तो ये यथार्थ ज्ञान है, ये यथार्थ भगवत तत्व विज्ञान है। इस पर प्रभुपाद पॉइंट आउट किया है। दूसरा हम लोग देख रहे हैं कि ये भगवत गीता हमें कैसे अध्ययन करना चाहिए, कैसे अध्ययन करना चाहिए, उसके बारे में प्रभुपाद बोले हैं कि जब हम भगवत गीता अध्ययन कर रहे हैं तो विचार पूर्वक अध्ययन करना चाहिए, विवेचना के साथ। ऐसा नहीं कि ठीक है भगवत गीता पढ़ना है, भगवत गीता पढ़ना चाहिए तो कहीं से एक गीता उठा लिया और पढ़ना शुरू कर, फिर अपने मन से इसका मतलब व्याख्या करना शुरू कर कि ये जो कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र हमारा शरीर है, इसमें पंच पांडव है,
है। तो अलग अलग इस प्रकार अपना मन भावना, मतलब मन में जो विचार आ रहे हैं बस वही इसका अर्थ है, ऐसा नहीं। हाँ बस 5 मिनट। तो और एक दूसरा बात होता है कि ये भगवत गीता जो है कहाँ अध्ययन करना चाहिए, कि एक अभिज्ञ, अभिज्ञ मतलब जो जो जिन लोग भगवत गीता को अध्ययन किए हैं अच्छे तरह से, हाँ, और किसी भक्त, भक्त जो भगवत गीता का ज्ञान को प्राप्त किए हैं, अध्ययन किए हैं, उनके पास ये भगवत गीता का ज्ञान है, अध्ययन करना चाहिए। तब क्या होगा जाके, तो भगवत गीता का जो सही जो अर्थ है वो हमें समझ में आए, नहीं तो गलत समझ लेंगे। और प्रभुपाद बोले है कि ये भगवत गीता अपनी मनगढ़ंत रूप से या एक अनुमान, मतलब बस ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, इस प्रकार जो विचार है इसको त्याग करके हमको ये कृष्ण भक्त के अनुगत्य में रहकर ये भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए, जिससे हम लोगों को भगवत गीता का सही अर्थ समझ में आए। और एक बात दिया है कि गुरु परंपरा के माध्यम से जो ये ज्ञान को प्राप्त किया है, उसी से ही ये उनके द्वारा दिया हुआ भगवत गीता ही अध्ययन करना चाहिए। तो ये हुआ किस प्रकार से, मतलब कैसे ये भगवत गीता अध्ययन करना चाहिए हमें, इसके बारे में प्रभुपाद दूसरा पॉइंट दिया। तीसरा पॉइंट दिया है कि ये भगवत गीता को अगर हम सही ढंग से इसको आ, इसको रियलाइज करना चाहेंगे, तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये भगवत गीता का जो ज्ञान है, ये कैसे कैसे करना चाहिए। प्रभुपाद उदाहरण दिया है कि अर्जुन जैसे डायरेक्ट भगवान से श्रवण किया है, और भगवान जिस, मतलब जैसे जैसे बोले हैं अर्जुन उसको, उस मतलब वो ज्ञान को, मतलब सही एकदम पूरा उनके मन में और दूसरा कोई विचार लाए बिना भगवान जो बोल रहे हैं उसी को स्वीकार कर लिया है। तो हमें भी ऐसा होना चाहिए कि तो जब हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, तो एक तो है कि अब अभी तो हम लोग भगवान डायरेक्ट हमारे सामने नहीं है, तो भगवान का जो जो भक्त है उनसे हमें ये भगवत गीता का ज्ञान श्रवण करना चाहिए। और चौथा पॉइंट दिया है कि भगवत गीता अध्ययन करने से क्या होगा, अध्ययन करने से क्या होगा। प्रभुपाद बोले हैं कि ये भगवत गीता ऐसा एक ग्रंथ है जिसमें इस दुनिया के जितना सारे शास्त्र है, सभी शास्त्रों का सार ये भगवत गीता में है। कोई अगर भगवत गीता को अच्छे तरह से अगर समझ लेंगे तो उनको दूसरा कोई शास्त्र पढ़ने का की जरूरत नहीं है। सर्वो उपनिषदो गावो दुग्धा गोपालो नंदन पार्थ वक्ष सुधीर भक्त दुग्धम गीतम मृतम। सभी शास्त्रों को, उपनिषदों को एक गाय के रूप में बताया गया है, और वो गाय का बछड़ा कौन है, बछड़ा है अर्जुन, और दोहने वाला कौन है, पार्थो वत्स, पार्थ जो है अर्जुन वत्स है, बछड़ा है, शुद्धि भक्त अर्जुन, और दो भगवान श्री कृष्ण है, और शुद्धि भक्ता शुद्धि, शु मतलब अच्छा, धी मतलब बुद्धि, जो अच्छे बुद्धि वाले हैं वो ये भगवत गीता का दूध रूपी जो अमृत है उसको पान पी मतलब पी रहे हैं। तो ये भगवत गीता, प्रभुपाद वही बोले हैं कि सभी शास्त्रों का सार है ये। तो इसलिए भगवत गीता हमें उस रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए और इसका ध्यान करना चाहिए। और पांचवा जो
पॉइंट दिया है प्रभुपाद कि भगवत गीता का विशेषता क्या है, मतलब भगवत गीता का इंपॉर्टेंस क्या है। प्रभुपाद बोले हैं कि भगवत गीता ऐसा एक ग्रंथ है कि इसमें सब कुछ है, ऐसा कोई भी विषय नहीं है जो कि भगवत गीता में नहीं है। और बोलना कि उपरंतु ऐसा है कि ऐसा ऐसा भगवत गीता में टॉपिक है जो कि दूसरे शास्त्रों में नहीं है। तो ये है विशेषता ये भगवत गीता की। और छठा पॉइंट है कि बस 2 मिनट 2 मिनट। अरे तो 6 नंबर पॉइंट दिया है कि ये जो धृतराष्ट्र का जो संशय है इसके बारे में कि धृतराष्ट्र क्यों प्रश्न पूछा, इसका कारण क्या है, उसके बारे में प्रभुपाद 2 पॉइंट दिए हैं। एक तो है प्रभुपाद एक तो है धृतराष्ट्र अपने पुत्र के बारे में ही सोच रहे थे और आपने पुत्रों को कौरव कहकर संबोधित किया, और जो अपने भाई का जो पुत्र है इन लोगों को अपना जो परिवार का जो ये जो मतलब कुरु वंश में जन्म हुआ तो सभी कौरव है, पांडव भी कौरव है, पर धृतराष्ट्र जो बोल रहे हैं यहाँ के मतलब धृतराष्ट्र के बातों पर इसमें समझ मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि अपने पुत्रों को ही कौरव के रूप में स्वीकृति दिया है और पांडु के पुत्र जो अपने भाई के जो पुत्र है उनको इस अधिकार से वंचित कर दिया है ना। और दूसरा पॉइंट क्या है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र जो शब्द दिया है इस श्लोक में, ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के बारे में बताया गया है कि ये धर्म क्षेत्र रूपी कुरुक्षेत्र जो है एक पवित्र स्थान है और इसका महिमा ये 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 बहुत सारे पुराणों में भी ये कुरुक्षेत्र के बारे में कुरुक्षेत्र का महिमा वर्णन है कि जो पवित्र तीर्थ स्थान है और उसी भूमि पर ये युद्ध होने जा रहे थे। तो वो युद्ध का फल क्या हो सकता है इसके बारे में श्रील प्रभुपाद बोले हैं ये जो कुरुक्षेत्र भूमि है इतना पवित्र है, देवता लोग भी आकर ये कुरुक्षेत्र का आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। और जहाँ भगवान स्वयं पांडव के पक्ष में है, जहाँ पांडव 5 भाई धार्मिक थे, तो ये धर्म क्षेत्र का प्रभाव उन पर पड़ेगा। तो इसमें उदाहरण दिया है कि किस प्रकार एक धान खेत में, धान का जो खेत होता है, धान की खेत में क्या होता है जो खेती करते हैं, तो खेती करने वाले क्या करते हैं, कई बार ऐसा देखने को मिलता है धान का पौधा और जो धान का पौधा नहीं है जो कि देखने में एक जैसा लगता है, उसको क्या बोलता है हिंदी में मुझे नहीं पता, कि वो देखने में एक जैसा लगता है, पर जो एक्सपर्ट कृषि है, खेती करने वाले हैं, वो पहचान जाते हैं कि ये धान के पौधा के साथ साथ ये जो है ये ये धान का पौधा नहीं है, इसलिए उसको क्या करता है एकदम जड़ से उसको उखाड़ कर फेंकते हैं। तो उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ये कुरुक्षेत्र युद्ध का जो आयोजन किया है, इसका उद्देश्य यही था कि धर्म रूपी धान को उसको सुरक्षा देने के लिए जो धान जैसा दिखने में लग रहे हैं पर धान का पौधा नहीं है, अधर्म उसको खार कर फेंकने के लिए ये कुरुक्षेत्र का
कुरुक्षेत्र युद्ध का आयोजन किए हैं भगवान। तो हम लोग भगवद गीता पहला नंबर जो श्लोक है, पहला श्लोक से ही इतना कुछ हम लोग को जानने को मिला है। तो आगे चलकर हम लोग धीरे धीरे इसका अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से अर्जुन ये भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण से प्राप्त किया है। तो आज हम लोग चर्चा किया है इतना ही कि भगवद गीता का पहला श्लोक में धृतराष्ट्र क्यों प्रश्न पूछे, भगवद गीता क्या है, कैसे अध्ययन करना चाहिए, और धृतराष्ट्र का प्रश्न क्यों पूछे है, ये सब जो है धीरे धीरे हम लोग चर्चा किया है। आगे चलकर हम लोग कंटिन्यू बस तो यही हम लोग रखते हैं। किसी का कुछ प्रश्न हो, कोई कमेंट हो तो